अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। पाकिस्तान में मुलजिम ने अपने ही घर के 4 अफराद को ऐसे मारा जैसे पबजी में लोगों को मारा जाता है। उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या वजह थी? इस शख्स ने अपने ही घर में भाई, भाभी, बहन और माँ को फायर मार दिए, उसी तरह से जिस तरह पबजी में मारे जाते हैं, जिनमें से 3 लोग जाँ बहक हो गए और माँ जिंदगी की कश्मकश में है। इस शख्स का नाम बिलाल हसन है। इसका कहना था, मैंने पबजी कभी नहीं खेली। एक इंटरव्यू में उसका कहना था, मैंने घर वालों को कुछ नहीं किया, वो अस्पताल में बिल्कुल ठीक हैं। इसने कहा, मैंने कत्ल थोड़े ही किया है, कत्ल करना तो किसी की गर्दन अलग करना होता है। घर वालों को गोलियां मारने की वजह पूछी गई तो इसने कहा, घर वाले उसे सोशल ऐप्स छोड़ने का कहा करते थे और मुझे अच्छा नहीं समझते थे। वो मेरा जेवर भी नहीं दे रहे हैं जो मैंने शादी के लिए बनाया है। मैंने ऐप्स पर बस यही कहा कि मैंने अपने फौजी बाप की शान रोशन करनी है। इस बात पर घर वालों ने मना किया और मैंने जेवर वापस करने का कहा, जिस बात से लड़ाई शुरू हुई। मुलजिम बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा था कि उसके घर वाले मर चुके हैं। उसका कहना था, इन्हें बस गोलियां लगी हैं और वो अस्पताल में बिल्कुल ठीक हैं। जब इसने गोलियां चलाई तो पुलिस उसी वक्त ही मौका वारदात पर पहुंच गई और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के पास अपनी लाइसेंस पिस्टल थी। इसका कहना था, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैंने खुद गिरफ्तारी दी है और सच बोला है और मुझसे गलती हुई है, सब करते हैं और जैसे अल्लाह माफ करता है लोगों को भी करना चाहिए। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा था, इस आदमी को पबजी का जुनून था और इसने उसी जुनून में आके कत्ल किए हैं। लेकिन मुलजिम का कहना था कि मैंने पबजी कभी खेली ही नहीं है और ऐप्स में लाइव आता था, जिससे घर वाले मना करते थे और जिसकी वजह से ये सब हुआ। इस पर एसपी साहब से सवालात किए गए, जिनका कहना था कि ये एक अफसोसनाक वाकया है और जितनी भी मालूमात हमें मिली हैं उससे मालूम हुआ है कि इस आदमी की अपनी बीवी के साथ नाराजगी थी और कुछ ही दिन पहले इसकी बीवी ने इससे हुला ली है। इसे दुख इस बात का था कि मेरे माँ बाप और घर वालों ने इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं की, जिसके नतीजे में इसके घर वालों से लड़ाई हुई जो हाथापाई में बदल गई। मुजरिम के पास अपनी लाइसेंस पिस्टल थी और उसने इससे फायर किए, जिससे घर के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें से एक सबको बचाते हुए मारा गया जो मुलजिम का दोस्त था। वालदा भी जख्मी हुई जो अस्पताल में है और खतरे से बाहर है। एसपी का कहना था, बज़ाहिर तो लगता है ये मामला घरेलू मसलों की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से गोलियां चलाई गईं, मगर ये खबर गलत फैलाई जा रही है कि इसने ये सब पबजी से सीखा। ये बात दुरुस्त है कि इसने कभी पबजी नहीं खेली। इसके मोबाइल डाटा के मुताबिक ये मुख्तलिफ सोशल ऐप्स का इस्तेमाल करता है, जिस पर इसकी मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। मुलजिम का कहना था कि मेरे घर वाले 1.5 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, जो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसका दिमागी तवाज़ुन भी नहीं ठीक। मुलजिम गुफ्तगू के दौरान भी नफ्सियाती मरीज लग रहा था। हिरासत में होते हुए भी मुलजिम बिल्कुल बेखौफ दिख रहा था और अपनी अकड़ में बात करता हुआ नजर आया, जिससे साफ ये नजर आया कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। एसपी का इस पर मजीद कहना था, हम खुद इस चीज का फैसला नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस चीज की तशखीस करे। अभी ये सिर्फ हमारा ख्याल है जो मुलजिम से बात करने के बाद मालूम हो रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक सब लोग जिंदा हैं। पूछने पर कहने लगा कि मैंने तो बस फायर किए थे और कोई नहीं मरा था, जबकि 4 लोग फौत हुए हैं। मुलजिम की वालिदा से बात की गई और उनके बयान के मुताबिक भी यही हुआ था। इनके घर में झगड़ा हुआ और इसमें इनका दोस्त भी मारा गया। तो आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं, इसमें साफ मालूम हो रहा है कि ये आदमी नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं था और इसे नफ्सियाती अदारे में रखा जाना चाहिए और अदारों को भी इस बात पर गौर करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कानून होने चाहिए जहां उनकी दिमागी सेहत को भी मद्देनजर रखा जाए और अलग से अदारे कायम किए जाएं और आप सब भी अपनी नफ्सियाती सेहत का ख्याल रखें।
کیونکہ فزیکل ہیلتھ کی طرح مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔